नमस्कार दोस्तों। बहुत से लोग बहुत ज़्यादा कमेंट में उल्टा सीधा लिखते हैं। पता नहीं उनको क्या लगता है। अरे कोई भी बात अगर आपको बोलना है तो फैक्ट्स पे बोलो। अगर आपको फैक्ट्स पता नहीं है तो आप क्यों उलूल जुलूल बातें बोलते हो। अब ये 2019 जो एसटीटी अभी क्वालिफाइड भी नहीं है, उनको सर्टिफिकेट भी अभी तक नहीं मिला है, ना रिज़ल्ट पूरी हुई है और वो ज्वाइनिंग करने के लिए बेताब है। तो ज्वाइनिंग करना भैया किसने रोका है। आप कभी जाते हो शिक्षा मंत्री को गाली देते हो, कभी रंजीत कुमार सिंह डायरेक्टर को गाली देते हो, कभी मुझे गाली देते हो, चाहे छोटा आदमी हो मेरे जैसा या बड़ा आदमी हो, सबको गालियां देते हो। पहले तो आप लोग का बिहेवियर जो है उसमें कुछ पता नहीं, समाज में इतना ज़्यादा प्रदूषण हो गया है कि आजकल लोगों का बिहेवियर इतना ख़राब हो गया है, कुछ भी लिख देते हैं सोशल मीडिया में, क्या सही है क्या गलत है। और कुछ चैनल वाले हैं उनको तो अपना व्यूअरशिप बढ़ाना है, तो अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें बोल के, हाँ कंप्यूटर साइंस में बहुत सारी सीटें हैं, कंप्यूटर साइंस में ये है वो है। आप जो है हकीकत को देखना ही नहीं चाह रहे हो। समान काम, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, समान काम समान वेतन में हम भी ऐसे ही सपने देख रहे थे और कोई भी कॉन्ट्राडिक्टरी कोई भी लॉजिक आता था, वी आर नॉट गोइंग टू बिलीव इट। पर क्या हुआ, जो सरकार ने चाहा सरकार ने किया। तो ये तो एवरीथिंग इज ऑन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट विशेज योर रिक्रूटमेंट विल ऑकर इंस्टेंटली, बट वाई इट इज़ नॉट हैपनिंग यू थिंक। तो सबसे पहली बात तो जब नोटिफिकेशन के हिसाब से रिजल्ट नहीं आया तब आप क्यों सो रहे थे। जो भी 2019 एसटीईटी पास आउट है, आपने नोटिफिकेशन में क्या क्या लिखा हो तो उस हिसाब से रिजल्ट नहीं दिया तो उसी टाइम आपको काउंटर करना चाहिए था। काउंटर क्या करना चाहिए था आपको, ग्रीवेंस एंड व्हाट एवर इट इज़। आजकल तो आईटी का युग है और आप सब बोलते हो हम लोग बहुत एक्टिव हैं, हम ये करते हैं, ट्विटर करते हैं। तो क्या किया आपने। जब नोटिफिकेशन के हिसाब से रिजल्ट नहीं आया तो उसका काउंटर आपने किससे, मतलब किसी से पूछा है। कितने दिन हो गए रिजल्ट आया हुए, उसका आपने कोई रिप्लाई लिया। तो दैट इज़ द फॉल्स ऑफ योर लीडरशिप। जो लीडर, अगर आपके लीडर अच्छे होते हैं तो अभी तक इसका रिप्लाई। अब आपको लगा कि 2011 वालों को भी अब इसमें एंट्री मारे, तो अब आप खोज रहे हो, आप जाके मिलोगे लॉकडाउन में कौन मिलता है नहीं मिलता है। तो जब रिजल्ट अनाउंस हुआ था, रिजल्ट नोटिफिकेशन के हिसाब से अनाउंस नहीं हुआ फर्स्ट ऑफ ऑल। तो पहले तो यही क्लियर नहीं है कि ये बहालियाँ किस बेसिस पे होंगी, एसटीटी मार्क्स पे होंगी या गैजेट पे होंगी। देयर आर लॉट्स ऑफ कन्फ्यूज़न, और इतने कन्फ्यूजन होंगे तो केसेस भी होंगे और रिक्रूटमेंट भी होता है। तो जितने भी फर्जी टीचर हैं, आप बोले 2011 वाले अप्लाई नहीं करेंगे, अप्लाई करेंगे। 1047 पास आउट है ना, तो 400-500 का हो गया तो उसमें 200-250 अदर डिस्ट्रिक्ट में है, वो तो अप्लाई करेंगे ही। और बाकी जिन्होंने एमसीए उस टाइम कंप्लीट नहीं हुआ था, सब ने एमसीए कंप्लीट कर लिया होगा। और यहाँ रिक्रूटमेंट यूनिट कुछ देखती नहीं है, सारों ने एमसीए कंप्लीट कर लिया होगा। जितने वहाँ जिनको जॉब नहीं लगी होगी या उस टाइम अनक्वालिफाइड थे, तो 10 साल में तो सबने एमसीए कर लिया होगा। तो वो क्या छोड़ेंगे। यहाँ कोई चेक करता है किस साल एमसीए किया, क्या किया। यहाँ भी टीचर्स ही सारा सर्टिफिकेट चेक करेंगे। टीचर्स को क्या पता ये AICTE से अप्रूव्ड है और इसने किस वर्ष एमसीए। हमारे यहाँ भी 2011 में हुआ, तो 12-13 में जिन्होंने एमसीए किया वो भी ज्वाइन करे हुए हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन रिक्रूटमेंट यूनिट में कोई एक्सपर्ट थोड़ी ना बैठा हुआ, वहाँ भी टीचर्स को ही बैठाया हुआ है और वो टीचर्स ही आपकी सर्टिफिकेट चेक करेंगे। तो इतनी चीज़ें तो मैंने देखी है, बताओ भी तो इनका ये नहीं है तो वो मानते ही नहीं है। बहुत तरह की बात है। जब तक हाई कोर्ट से आप ऑर्डर नहीं लाओ कि ये बंदा फर्जी है या ये बंदा इसके बाद आया, तब तक रिक्रूटमेंट यूनिट वाले भी नहीं मानते हैं। पैसे, सिफारिशें, बाकी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। अब एक मुजफ्फरपुर में न्यूज़ छपा है कि जिनका एज STT सर्टिफिकेट को तो आजीवन कर दिया गया है, पर जिसका एज 37 से ऊपर है, 37 साल से ऊपर है, वो कैसे अप्लाई करेंगे। तो देखो ना, बहुत सारे कंट्रोवर्सीज़ हैं और कुछ भी गवर्नमेंट ने क्लियर नहीं किया हुआ है। तो ये चीज़ें जो जब रिज़ल्ट निकली थी उसी टाइम आपको क्लैरिफाई करवा लेना था। सारा कुछ एविडेंस है आपके पास, सारा कुछ है।
तो फिर आपने काउंटर, पता नहीं क्यों आप, दैट इज़ अ फॉल्ट ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप का फॉल्ट है। लीडरशिप मतलब जो भी है, जो एक कोई एक है, हम लोग कौन से नेता थे, कोई एक बंदा भी खड़ा हो जाएगा और सही टाइम में ग्रीवांस सेल में डाल दो। ग्रीवांस सेल का सबको पीजी पोर्टल तो पता ही होगा, वहाँ पे डाल के पूछो, दे हैव टू रिप्लाई। तो सॉल्यूशन तो है, सारा कुछ सॉल्यूशन है। मेरी बाइक चोरी हो गई और थोड़ा सा उन्होंने रफ वे में बोला, मैंने ग्रीवांस सेल में डाला, अब मैं उनकी वीडियो खींच के ले आया हूँ। क्या इन्वेस्टिगेशन की पोजीशन है, सर बोलते हैं मुझे। तो ये तरीका होता है, कोई भी अगर आपको कोई भी काम अपना ये करना है तो ऐसे भी काम सॉल्व हो जाएगा। यू मस्ट मीट आनंद किशोर एंड क्लैरिफाई वाई इट इज़ हैपनिंग। तो ये आपको 1-2 महीने पहले ही लेना चाहिए था, तो उस टाइम तो आप लोग सोए हुए थे। अभी भी आप क्लैरिफिकेशन लो, नोटिफिकेशन के हिसाब से रिज़ल्ट क्यों नहीं आया है। तो ये सारी बातें हैं। और छठा चरण शुरू हो गया है, और सब बोल रहे थे ऑनलाइन बहाली होगी और सारा कुछ ऑफलाइन हो रहा है, आपने पेपर में देख ही लिया होगा। तो दिव्यांगों की मांग थी कि ऑनलाइन बहाली होगा, सारा कुछ ऑफलाइन में देखना। 9 तारीख है ना, कोई अपलोड ही नहीं करेगा न्यूज़ देने का ही, ये क्या बोलते हैं रोस्टर। फिर उसके बाद रिमाइंडर निकलेगा, कितने रिमाइंडर, 2-3 रिमाइंडर तो पक्का निकलेंगे। और इसी तरह रिक्रूटमेंट होती है। हमने तो ऑब्जर्व किया हुआ है ना, पूरा ऑब्जर्व किया हुआ है, इसीलिए बोलते हैं। आप नए हो, आप ऑब्जर्वेशन है नहीं यहाँ, हाउ सिस्टम वर्क्स, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, और यू जस्ट स्टार्टेड abusing me or whatever एजुकेशन मिनिस्टर सिंह। तो एब्यूज़ करने से यू विल नॉट अचीव योर टारगेट। यू हैव टू फाइट लॉजिकली इफ़ यू वांट टू अचीव योर टारगेट। ओके, तो थैंक यू। आप लोग की ज्वाइनिंग जल्दी हो, आई होप। और ज्वाइन करके एक कंप्यूटर साइंस और वेब टेक्नोलॉजी का ज्योत जगाओ, बच्चों को इंस्पायर करो, और यही सब बातें हैं। अब देखो क्या होता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट।